जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों के सामने हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 एक्ट नंबर 25 1 नवंबर 2008 को यह लागू हुआ था। इसके बारे में मैं पहले आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको 49 तक धारा कवर करवा चुका हूं। आज मैं आपको धारा नंबर 51 से और धारा नंबर 80 तक और लास्ट धारा नंबर 94 तक कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा जितनी भी आपकी क्यूरीज है, आपने पहले भी वीडियो में रखी थी या अभी भी आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन मुझे दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस एक्ट एक बार रिवाइज मतलब कि एक फ्लैशबैक आपको दे देता हूं कि धारा नंबर 50 तक आपने क्या क्या पढ़ा था और अभी 51 के बाद 80 तक आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 एक्ट नंबर 25 जो 1 नवंबर 2008 को लागू हुआ था और इसका अमेंडमेंट 2014 में हुआ था, जिसका एक्ट नंबर 23 था। ठीक है, इसके बाद इसमें 10 अध्याय हैं, 96 धाराएं हैं। जो पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले धारा नंबर 1 हरियाणा पुलिस एक्ट 2007, इसका नाम है, पूरे हरियाणा पर यह लागू है। 1 नवंबर 2008 को यह लागू हुआ था। तीनों चीज़ कवर होगी। इसके बाद धारा नंबर 2 की 5 डेफिनेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। धारा नंबर 2 का पार्ट सबसे पहले 2 का पार्ट 5 में राजद्रोह के बारे में बताया गया है। 2 के पार्ट 9 में संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। 2 के पार्ट 12 में पुलिस अधिकारी के बारे में बताया गया है। इसके बाद 2 के पार्ट 14 में जो भी सार्वजनिक स्थान है उसके बारे में बताया गया है। ये 6-7 डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट थी, आप इसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद धारा नंबर 3 में पुलिस का गठन मीन्स पुलिस का किस तरीके से गठन किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। धारा नंबर 4 में पुलिस का संगठन और संरचना मीन्स एक्चुअल में कहाँ पुलिस थाने होंगे, कहाँ का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होगा, कहाँ पे भाई कितनी सारी सुविधाएं होंगी, उनके लिए वेतन भत्ते क्या होंगे, मीन्स पूरा संगठन और संरचना धारा नंबर 4 में बताया गया है। इसके बाद सीधा चलते हैं हम धारा नंबर 12 के ऊपर। धारा नंबर 12 में बताया गया है पुलिस जो हमारे थाने होते हैं तो उनके बारे में, पुलिस थाने कितने होंगे, चौकियाँ कितनी होंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में डीजीपी साहब या मीन्स सीएम साहब की सिफारिश पर वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से या जिस तरीके से वहाँ अपराध घटते हैं उसके आधार पर थाने और चौकियों का और उसी हिसाब से आईओ भी वहाँ पे दिए जाएंगे, मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 18, 19, 20। सबसे पहले धारा नंबर 18 में ट्रेनिंग मीन्स जो भी हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में बताया गया है। धारा नंबर 19 में जो भी हम शपथ ग्रहण समारोह होता है, शपथ लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और धारा नंबर 20 में जो हमें नियुक्ति पत्र मिलता है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद लास्ट 3 धाराएं 47, 48, 49। 47 में पुलिस के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 48 में जो हमारे सीनियर अधिकारी होते हैं, पुलिस का अधिकारी, उनका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, उनकी रिपोर्ट ठीक कर सकते हैं, उनमें अमेंड भी कर सकते हैं, गलतियां भी निकाल सकते हैं। और धारा नंबर 49 में प्रत्येक पुलिस अधिकारी एक डायरी रखेगा। तो ये जो भी मुख्य सेक्शन थी पहले की मैंने फ्लैशबैक एक रिवाइज दे दिया आपको। अब धारा नंबर 51 से हम आगे का शुरू करते हैं और आपका ये हरियाणा पुलिस एक्ट पूरा करवाते हैं भाई। ठीक है, तो धारा नंबर 51 में बताया गया है कि जो भी हमारा पुलिस अधिकारी होगा, हरियाणा पुलिस में जो भी कर्मचारी कार्यरत होगा, वह सदैव ड्यूटी पर समझा जाएगा। 24/7 24 घंटे और 7 दिन वह हमेशा ड्यूटी पे समझा जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 52 में बताया गया है कि आप कोई भी कर्तव्यों के प्रति अधित्याग मीन्स परित्याग नहीं कर सकते, मतलब कि आप ड्यूटियों से भाग नहीं सकते। जो आपकी ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी और जब भी आपकी किसी छुट्टी से वापसी होती है तो आपको वापस आना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई वहीं फंडे में काटे जाओ, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अपने कर्तव्यों के प्रति आप अधित्याग नहीं कर सकते धारा नंबर 52 के तहत। इसके बाद धारा नंबर 53 कि कोई भी ऐसा लाभ मीन्स जो आपके महकमे से अलग हो, ऐसा कोई भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। शायद आपने पीपीआर में 14.33 में भी देखा होगा, या फिर आपने यदि बीएनएस पढ़ी हो तो बीएनएस की धारा नंबर जो पहले आईपीसी की 168 थी, अभी 202 अब बीएनएस है, उसमें बताया गया है कि आप अपने पुलिस की जो कार्य है उसके अलावा कोई भी लाभ अर्जित नहीं कर सकते, कोई भी धंधा नहीं कर सकते, कोई भी आप व्यापार नहीं कर सकते। तो उसके बारे में बताया गया है धारा नंबर 53 में भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 54 की राजद्रोह मीन्स पुलिस के प्रति कोई भी आप ऐसी वो नहीं डाल सकते विचारधारा या उन दोनों में, मतलब कि एक राजद्रोह की मीन्स गतिविधि आप उजागर नहीं कर सकते। राजद्रोह की शैली मीन्स आप राज्यों के बीच में या फिर पुलिस के बीच में राजद्रोह की कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते। यदि करते हो तो आपको 1 साल की सजा से और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा धारा नंबर 54 के तहत। ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 55 में बताया गया कि कोई भी संगम मीन्स कोई भी आप संघ या कोई भी संस्था आप स्थापित नहीं कर सकते। किसी भी राजनीतिक दल के, किसी व्यावसायिक दल के आप सदस्य नहीं बन सकते। ये आपको बताया गया है कि ये आपकी मजबूरी है कि आप किसी भी ऐसी संस्था से या ऐसे संगठन से आप नहीं मिल सकते। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रेस को इंटरव्यू नहीं दे सकते। मीन्स पब्लिकली आप कोई भी ऐसा विचार नहीं रख सकते। मीन्स पब्लिकली का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रेस से बिना अपने उच्च अधिकारियों की इजाज़त के। ठीक है,
तो ये चीज़ बताई गई है धारा नंबर 55 में। और जहां आप धारा नंबर 41 और धारा नंबर 55 और हरियाणा पुलिस एक्ट का अपराध करते हो तो आपको धारा नंबर 56 में दंड दिया जाएगा। धारा नंबर 41 में क्या है? धारा नंबर 41 में बताया गया कि जहां कोई भी चीज़ का प्रतिषेध है, मीन्स कहीं भी बम ले जाने का प्रतिषेध है, कहीं भाई आग जलाने का प्रतिषेध है, कहीं भी भाई दवाई या रसायन कोई ले जाने का प्रतिषेध है, वहाँ उसके बावजूद भी आप लेके जा रहे हो तो आपको धारा नंबर 41 और धारा नंबर 55, कोई भी संगठन बना रहे हो, संस्था में भाग ले रहे हो, राजनीतिक दल में भाग ले रहे हो, कोई भी प्रेस से इंटरव्यू दे रहे हो, तो इन दोनों की दंड कहाँ पे? धारा नंबर 56 में। कितना दंड होगा? 2 साल का दंड और 10,000 रुपये के जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा धारा नंबर 56 के तहत। कौन कौन सा दंड होगा? धारा नंबर 41 और 55 का दंड। ठीक है। अब धारा नंबर 57, धारा नंबर 57 में बताया गया है कि आप हमेशा दूसरे राज्य में कभी भी आपकी ड्यूटी ली जा सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी समय दूसरे राज्य के लिए नियोजित किया जा सकता है, उसकी ड्यूटियाँ ली जा सकती है। तो ये धारा नंबर 57 में बताया गया है। इसके बाद धारा नंबर सीधा चलते हैं 69 के ऊपर। धारा नंबर 69 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति मीन्स जो भी जुलूस निकालना चाहता है या कोई जनसभा करना चाहता है तो उसके लिए मीन्स कोई रैली वगैरह हो गया या कोई जनसभा करना चाहता है तो उसके लिए उनको एसएचओ के मार्फत, मतलब एसएचओ से लेटर लिख के एसपी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। एसपी साहब या डीएसपी साहब के दिशा निर्देशों पर जनसभा या रैली निकाली जा सकती है वहाँ से। ये धारा नंबर 69 में बताया गया है। और धारा नंबर 71 में बताया गया है कि लोक मार्ग, जो भी जनमार्ग है उसकी व्यवस्था रखना, तो व्यवस्था रखना बताया गया धारा नंबर 71 में। और यदि आप किसी भी लोक मार्ग जनमार्ग की व्यवस्था नहीं रखते या फिर आप धारा नंबर 69 में जनसभा या कोई भी जैसे आप रैली निकाल रहे हो बिना किसी के परमिशन पे, तो आपको धारा नंबर 72 के तहत 6 महीने की सज़ा से दंडित किया जा सकता है और 10,000 रुपये जुर्माने से भी आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये होगी धारा नंबर 72। अब बात करते हैं धारा नंबर 73 की। धारा नंबर 73 में बताया गया कि कोई भी एसपी मीन्स पुलिस अधीक्षक, कोई भी मीन्स जैसे सरकारी कार्य का नियोजन कर रहे हैं, जैसे कोई सीएम साहब आ रहे हैं, कोई मंत्री, बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो उनके लिए वो कोई भी सार्वजनिक स्थान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं, उसको प्रयोग में ले सकते हैं और वहाँ पे बैरिकेडिंग कर सकते हैं और वहाँ पर मतलब कि उसको रजिस्टर कर सकते हैं, मेनली रिजर्व कर सकते हैं उसकी को किस चीज़ के लिए? सरकारी कार्य के नियोजन के लिए उसको रिजर्व कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? हमारे एसपी साहब कर सकते हैं। किस धारा में? धारा नंबर 73 ऑफ हरियाणा पुलिस एक्ट 2007। ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 74 कि पुलिस कार्य में बाधा डालना। तो पुलिस कार्य में यदि कोई भी व्यक्ति बाधा डालता है तो धारा नंबर 74 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। धारा नंबर 74 के तहत उसको कितने महीने से? 3 महीने की सज़ा से दंडित किया जा सकता है और 5,000 रुपये के जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 75, धारा नंबर 75 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस की वेशभूषा या पुलिस का प्रतिरूपण करता है या पुलिस की मतलब कोई भी जैसे पोशाक पहनता है तो उसको धारा नंबर 75 के तहत दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, जिसमें 6 महीने की सज़ा से उसे दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 76, धारा नंबर 76 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति मतलब कि यार उसने अपना मतलब कि ड्यूटियों के सेवा से मुक्त हो गया और मुक्त के बाद उसने मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो यदि प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसको धारा नंबर 76 के तहत 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 77 कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस को कोई भी मिथ्या, किसी के प्रति मिथ्या सूचना प्रदान करता है तो उसको धारा नंबर 77 के तहत 6 महीने की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 78 कि लोग जो हम लोक अधिकारी हैं मतलब कि जो लोक सेवक हैं उनके द्वारा कोई भी ड्यूटियों में अपने में कर्तव्यों का वो निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं या कर्तव्यों का अवपालना कर रहे हैं, मीन्स उसको बातों को नहीं मान रहे हैं, तो उनको धारा नंबर 78 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 1 साल की सज़ा से उनको दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 79, धारा नंबर 79 में बताया गया कि जो लोक प्रतिरोध होता है ना, लोक प्रतिरोध मतलब कि यार कैसे बताऊँ मैं आपको, किसी भी रास्ते में आप रोडी बजरी डाल देते हो या किसी रास्ते में कूड़ा करकट डाल देते हो या किसी रास्ते को अवरोध करते हो, तो ऐसे मामलों में धारा नंबर 79 के ऊपर आपका मतलब धारा नंबर 79 का दंड लगेगा आपके ऊपर, जिसमें 1 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। मतलब किसी भी लोक मार्ग को या लोक स्थान को अवरोध पैदा करना भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 80 कि लोक अभियोजन। लोक अभियोजन क्या होता है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ या लोक सेवक के खिलाफ आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हो तो आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप उसके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हो भाई। ठीक है। और ये आपने बीएनएसएस में पढ़ा होगा, उसमें भी यही बताया गया था कि सिर्फ परंतु भाई रेप वाली घटनाएं, छेड़छाड़ वाली घटनाएं और 198 और 99 200 वाली घटनाएं, यदि ये घटनाएं करते हो तो आपको तुरंत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। परंतु इसके अलावा यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार परमिट देती है तो ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा लोक सेवक के खिलाफ भाई। ठीक है।
और लास्ट धारा नंबर 94 में बताया गया है कि ये सभी लोग मतलब कि जो भी हरियाणा पुलिस एक्ट है इसके तहत बताए गए जितने भी अपराध हैं वो सभी अपराध असंज्ञेय होंगे और जमानतीय होंगे, मतलब कि संगीन अपराध नहीं माने जाएंगे और इन सभी में जमानत मिल सकती है। तो हरियाणा पुलिस एक्ट की जो भी मेजर सेक्शंस थी मैं आपको करवा चुका हूँ। फिर भी आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।